नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। और अगर मोहब्बत और प्यार के साथ ना भी किया हो तो शुरुआत कर लीजिए। अपने आप को आईने में देखें और कहें कि आई एम द बेस्ट। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ बहुत सारे ख्यालात के साथ रात को किसी कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो या कोई ऐसा वाक़या हो जो आप सुन लेते हैं, तो आपको एक प्रेशर आपके दिमाग पे बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं और फिर वही सारी चीज़ें आपको रात को सोने नहीं देती। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मूड भी उसी हिसाब से होता है। लेकिन उसको लेट गो कीजिए और एक नए दिन के आगाज़ एक अच्छी सुबह के साथ, एक मोहब्बत के आगाज़ के साथ, अल्लाह ताला के साथ बातचीत के साथ कीजिए। यकीनन आपके लिए अल्लाह ताला ने बेहतरी रखी होगी, आपकी मंजिलों के लिए, आपके घर के लिए, आपकी बरकत के लिए आसानियाँ पैदा करती होंगी और की जा रही होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आमीन। तो जनाब, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा होता है नाज़रीन कि हम अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से हम अपनी ज़िंदगियों का आगाज़ करते हैं। जब हमारी शादी होती है तो हमारे ज़िंदगी में और हमारे सोच का ज़ाविया बदल जाता है। हम चीज़ों को कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जी आगे हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, हमने अपने रिश्तों को किस तरह सवार करना है, हमने अपने आपस के जो मियाँ और बीवी का एक रिलेशनशिप है उसको आगे कैसे लेकर चलना है। और जब हमारी ज़िंदगी में जब ज़िंदगियों का इजाफा होगा, हमारे बच्चे होंगे, तो हमने उनकी तालीम और उसके साथ साथ तरबियत और उनकी ज़िंदगी का ख्याल किस तरह से रखना है। लेकिन साथ ही साथ वो औरत जो किसी और घर से उस मर्द के घर में आती है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ अपनी उन जिम्मेदारियों को भूल जाती है जो उसके ऊपर लाजिम और मलजूम होती है। और वो अपने घर की दीगर जो जिम्मेदारियां जो उसके ऊपर डाल दी जाती है उनमें महव हो जाती है। जैसे कि माँ बाप यानी सास ससुर की खिदमत, और जो छोटे बहन भाई हैं जो उसके देवर और नंद है उनकी खिदमत या उनका ख्याल रखना या खाना पकाना या और बहुत सारे दीगर उमूर उनमें लग जाती है। फिर कहीं वो अपने शौहर को भी भूल जाती है और फिर कहीं वो अपने बच्चों को भी भूल जाती है। और यही वो चीज़ें होती हैं जो तबाही की तरफ आपको लेके जाती है। अगर आप अपने शौहर की तरफ ध्यान नहीं देना शुरू करते या ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो फिर रिलेशनशिप्स में गैप आ जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप आता है। जब कम्युनिकेशन गैप आता है तो फिर वो रिलेशनशिप के जो गैप्स होते हैं वो मर्द कहीं और जाके पूरी कर रहा होता है। फिर औरत की ज़िंदगी और उसका घर इसी तरह से एक तबाही या एक मेंटल एक ऐसे स्टेटस की तरफ चला जाता है जहां वो खुद अपने आप को अपने लिए खुद अपनी ज़ात के लिए वो टॉक्सिक हो जाती है। और जो आने वाला जो उसके शौहर का रिश्ता होता है वो भी एक बेतबारी का रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। लेकिन शौहर भी कहीं ये नहीं जानता कि उसकी जिम्मेदारी ये सब कुछ नहीं है कि वो अपने पूरे ख़ानदान को या उसके पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारियों को वो लेकर चले। क्योंकि दीन में भी हमारे औरत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से उसके अपने शौहर की इज्जत और माल की हिफाजत, उसके राज की हिफाजत और उसके बच्चों की माँ बनाया गया है और उनकी तरबियत ही शामिल है। लेकिन हमारे यहाँ की औरत के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है जो कि मैं आपको बताऊँ कि हमने वेस्ट से भी लिया है और अपने पड़ोसी ममालिक से भी लिया है कि जी आपको पूरे ससुराल की खिदमतें करनी है और उसकी वजह से वो अपने बच्चे की खिदमत करनी, जो अल्लाह ताला ने उसको एक अनमोल तोहफा और नेमत अता की है, उसकी खिदमत करना, उसका ध्यान रखना भूल जाती है। एक और एक ऐसा वाक़या मैं आपको बताती चलूँ। मेरे बहुत ही करीबी अजीज़ का वाक़या था। उनके घर में बहुत मन्नत और मुरादों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ और बहुत लाडला बच्चा था। बहुत अच्छे अमीर लोग थे और एक अच्छे से बड़े से घर में रहते थे। और वो चूँकि उन खातून के ऊपर वो सबसे बड़ी बहू थी, उनके ऊपर उनके जो घर वालों की बड़ी जिम्मेदारी थी। एक बीमार उनकी सास थी और बाकी दीगर लोग जो थे उनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ थी। और वो खुद बड़ी हसास नौइयत की वो खातून थी, तो वो सबको देख रही होती थी, सब कुछ कर रही थी। वो बच्चा छोटा सा, 2 बच्चे थे उनके, वो खेलते खेलते बाहर गए और बाहर जाके बराबर में कोई एक घर बन रहा था, उसके टैंक में वो बच्चा गिर गया और छोटा बच्चा जो था वो डर के मारे छुप गया घर में। और उस वजह से क्या हुआ कि वो न जाने कब तक वो बच्चा टैंक पे पड़ा रहा और उसके बाद वो मर गया। उसके बाद आज तक मैं उन खातून को देखती हूँ, उनके दिल से उस बच्चे की याद, हालांकि अब वो बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हो गए लेकिन वो याद नहीं जाती। और कुछ इसी तरह से होता है कि इसमें कहीं ना कहीं सब्र तो आ जाता है, लेकिन जब आपके बच्चे आपके घर से आपसे प्यार के साथ घर से निकलते, छोटे नन्हे मासूम बच्चे, और उनको अगवा कर लिया जाता है, फिर उनकी जो इज़्ज़त की बेहुरमती की जाती है छोटे मासूम बच्चों की, सोचें कि माँ बाप का क्या हाल होता है। फिर साथ ही साथ उनको मार भी दिया जाता है अपनी ज़िल्लत के खौफ से, और इस खौफ से कि उनकी वो बच्चे बाहर जाके बात ना कर दें, उनको मार भी दिया जाता है। तो आप सोचें कि उन माँ बाप के दिलों पे क्या गुजरती है। ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात होते रहते हैं, हमारे मुल्क में भी होते हैं। कराची में भी मुतअद्दिद वाक़यात इसी महीने हुए, 2025 शुरू हुआ और इस किस्म के वाक़यात हमें सुनने को मिले। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 11-12 दिन पहले जो सरे में अगवा हुआ था, उस
मासूम बच्चे, उस मासूम कली की लाश मिली एक टैंक के अंदर से, जिसको ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। 3 बच्चे थे, वो बच्चा गया। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी माँ बाप की भी बेध्यानी इसलिए ज़रूर होती है कि अगर एक बच्चा एक बिल्डिंग में या एक ऐसी जगह पे रह रहा है, तो अगर आपके घर से वो ज़रा भी, और इतना छोटा बच्चा इधर उधर हुआ है, तो माँ बाप को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि बच्चा आखिर गया कहाँ है। उसके फ़ौरन ही उसको ढूंढना चाहिए, बल्कि उसको बाहर निकलने की ना माहौल है, ना माहौल हमें इजाज़त देता, ना लोग हमें इजाज़त देते कि हम अपने बच्चों को इस तरह से बेआसरा छोड़ दें। इसी तरह से इस किस्म के और वाक़यात, सारिम से पहले कोई हफ्ता भर पहले की बात है, सारिम के बाद 2 बच्चे आलियान और अली रज़ा अगवा हुए, जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। तो अल्लाह ताला उन बच्चों को अपनी रहमत में रखे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनकी मासूम जानों की हिफाजत करे, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे। बेसिकली वो बेइज्जत नहीं होते, बेइज्जत वो लोग होते हैं जो ये हरकत कर रहे होते हैं, जो घिनौनी हरकत कर रहे होते हैं। आप सोचिए कि जो बाहर के बच्चे के साथ, मासूम बच्चे के साथ ये हरकत करे, तो क्या उसके घर के मासूम बच्चे उस आदमी से महफूज हैं? ज़रा सोचिए। तो क्या उस आदमी की गंदी नज़रों से उसके घर का मासूम 3 साल का, 4 साल का बच्चा महफूज है? तो ऐसे दरिंदों को आप लोग खुद अपने घरों से निकाल दें। मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, और मैं जब इसके ऊपर बात करती हूँ तो मेरा दिल कटने लगता है। यही मेरा टॉपिक है और यही तकलीफ दे टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगी। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी ज़फ़र खान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र साहब, ये बात ऐसी है कि मेरे गले में ना आंसुओं का गोला बन जाता है जब मैं इस तरह की मैंने जब शावर में जो बच्चों वाला वाक़या हुआ था और आर्मी पब्लिक स्कूल का जो हुआ था, तो मुझे याद है मैं ट्रांसमिशन कर रही थी और मेरे अंदर दम नहीं था कि मैं वो, हम सब बच्चों वाले हैं, और हम जब इन मासूम बच्चों को देखते हैं तो कलेजा मुँह को आता है। अब सिर्फ यही बच्चे नहीं, 15, 16, 17 साल तक के बच्चों के साथ भी ये हो रहा है। और ये जो छोटा बच्चा सारिम, और फिर इस तरह के और बच्चे, हम क्या करें? मुझे सभी बताएं कि करें तो क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि उसने इस अहम टॉपिक के ऊपर जो है वो आज का टॉक शो जो है वो रखा। देखिए, कराची जो है वो एक बैनुल-अक़वामी शहर तो है, आबादी बेहंगम बढ़ रही है, और हम कहते तो हैं कि इसको सेफ़ सिटी बनाने के लिए हम ये सिस्टम लगा रहे हैं, ये कैमरे लगा रहे हैं, ये हम जो है वो जदीद चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो बारआवर साबित नहीं हो रही, अब तक वो चीज़ें मुकम्मल होकर हमारे सामने नहीं आ रही। और इसी शहर कराची के अंदर कभी हम देखते हैं कि स्नैचिंग बेइंतहा बढ़ जाती है, और उसके अंदर एक चंद हज़ार के मोबाइल के लिए जो है वो नौजवानों की, पढ़े लिखे नौजवानों की जानें ली जा रही होती हैं, उनको गोली मार दी जाती है ज़राती मुताहमत के ऊपर। वो सिलसिला थमता है तो अब ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया, और जो मीडिया और जो वैसे पता चल रहा है कि शायद ये इसी महीने 3 महीने के अंदर ये 16 बच्चे हैं। नहीं, ये 1 महीने की बात बता रही हूँ। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, आज 20-21 दिन में। जी, कि 16 बच्चे जो है वो शहर से अगवा हो गए, और किसी के कान पे कोई ऐसी जूं भी नहीं रेंग रही। यानी आज तक उन 16 बच्चों में से किसी का भी जो है वो कातिल और किसी का भी अगवा को निंदा जो है वो जो है कानून की गिरफ्त के अंदर नहीं आया, कि जिससे पता चले कि इनके मकासद क्या हैं, ये चाह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, पीछे कौन है, ये जो है वो किस तरह से ये सारा सिलसिला। अच्छा, आप देखें माँ बाप का जो मामला है, माँ बाप अपने से ज़्यादा बच्चों को जो है ना चाहते हैं। आप देखें ना कि खुद अगर भूखे रह लेंगे, कोई चीज़ जो है वो अगर कम है तो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों को करवाएंगे। बच्चों के साथ माँ बाप की इतनी मोहब्बत है। अब ये जो छोटे और मासूम बच्चों के अगवा का और किडनैपिंग का जो सिलसिला है, तो इससे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पर, और क्या गुजरती होगी जो है वो उनके मुताल्लिकीन के ऊपर। जो दूसरा सुनने वाला जो है वो, जैसे अभी आप ही इजहार कर रही थी कि कितना कर्ब जो है वो उसका इजहार कर रही थी आप, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इसको फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई हंगामी और जंगी बुनियादों पर कोई टास्क फोर्स बनाई जाए, कोई एक्शन किया जाए, कोई इसके ऊपर जो है वो इक़दामात किए जाए। लेकिन वो हमें इस तरह का मैं थोड़ा सा आपको, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आप जो लोग भी सुन रहे होंगे उन तक भी, ताकि ये क्लिप जाए, जिन बच्चों से बाहर का बच्चा महफूज, जिन आदमियों से, जिन लोगों से बाहर का बच्चा महफूज नहीं है, 3-4 साल के बच्चे, उनके घर का महफूज होगा?
भाई असल बात ये है कि ये तो जो शख्स इस हद तक घिनौनी हरकत कर रहा है, इतना कभी इक़दाम कर रहा है, तो वो घर का हो या बाहर का हो उसके लिए कोई तो माने नहीं रखता। हाँ, वो तो जहाँ उसको मौका मिल जाए, जहाँ उसका दाव चल जाए, ठीक है। तो ये वो वाला सिलसिला होता है ना। और इसके क्या मकासद हैं? एक तो यही है कि हाविस पूरी करने के लिए, या इसके अलावा भी क्या है कि 16 बच्चे एकदम जो है वो यानी महीने भर के अंदर 20 दिन के अंदर जो है ये अगवा हो गए शहर कराची से। तो ये तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये हर चैनल का जो है टॉपिक होना चाहिए, हर जो है वो ये बिल्कुल जो टॉक ऑफ द टाउन होना चाहिए, और इसके ऊपर हुकूमत को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि ये क्या सिलसिला शुरू हुआ है, और ताकि कहीं से कोई तो कानून की गिरफ्त में आए तो फिर मामलात सामने आए कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल। अब एक बात एक बड़ी अहम होती है कि हम माँ बाप को तो कह देते हैं कि माँ बाप जो है वो बच्चों को अंदर रखे, हर एक के घर में तो सहन नहीं होता ना कि बच्चे खेलें, और अपार्टमेंट्स में रहने वाले बच्चों को थोड़ा खेलना भी होता है, थोड़ा उनकी ज़हनी नशोनुमा नहीं हो रही होती। तो आप बताएं कि अपने ही मुल्क में, अपने ही शहर में, अपने ही इलाके में, अपने ही मोहल्ले में बच्चा नहीं निकल सकता। वैसे भी बच्चा जो है वो स्कूल भी जाता है, कॉलेज भी जाता है, पार्क में भी जाएगा, कोई जो है वो महल्ले में अपने हमजोलियों के साथ खेलेगा भी, निकलेगा भी, शॉप पे भी जाएगा, और जो है वो कोई चीज़ और कोई जो है वो अपने जो है वो टॉफ़ी बिस्किट वगैरह ये वो लेने जो है वो महल्ले के अंदर ही जो है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि हर वक्त जो है माँ बाप उसके साथ रहें या उसको घर में बंद करके रखें या इस तरह की चीज़ें करें, ये तो और ज़्यादती की बात है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इसको घिनौना जुर्म नहीं समझा जा रहा, अगर इसको घिनौना जुर्म समझा जाता और अंदरनाक सजाएं दी जाती, जैसे कि जो कसूर वाला वाक़या हुआ था, जो पब्लिक की डिमांड थी और लोग कहते थे कि जी इनको चौराहे पे खड़ा होकर फांसी दी जाए, अगर एक दफ़ा वो नहीं किया जाता तो शायद इस तरह के जो वाक़यात हैं इनमें कमी आ। सारिम का अल्लाह ताला बस उस बच्चे को अपनी जन्नत में उनकी माँ को सुकून अता करे, उसकी माँ को, उसके बाप को सुकून और सब्र अता करे। मैं इस पर मज़ीद बात करना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से, या कौन सी ऐसी हम मेजर्स ले सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स को किसी हद तक ख़त्म किया जा सके, या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट और रियासत के पास तो बड़े इख्तियारात होते हैं जी, बड़े पावर्स होते हैं, सारे इदारे मौजूद होते हैं, ठीक है, सारी टेक्नोलॉजी मौजूद होती है। अगर वो किसी चीज़ के लिए ठान लें कि यानी इस जुर्म को जो है और इसके इर्तिकाब करने वाले को जो है वो तलाश करना है, जी, तो वो 7 तहों के अंदर भी होगा तो उसको निकाल लाएंगे, ठीक है, कोई इतना वो नहीं है। लेकिन बस मसला वही है कि किसी भी मामले को सीरियस तो लिया जाए ना, उसकी जो संगीनी है उस संगीनी को तो महसूस किया जाए ना, जी जी, उसके मुताबिक जो है वो एक्शन तो किया जाए ना, फौरी और हंगामी जो है बुनियादों पर जो है वो उसको टेकअप किया जाए ना उस मामले को, उस इशू को। वो चीज़ हमारे यहाँ वो फुर्तियाँ नज़र नहीं आती इस तरह के मामले पर। किसी गरीब का बच्चा जो है वो अगर अगवा हुआ है तो होता रहता है माशरे में, यानी ये एक जो है वो मिजाज और माइंड। गरीब का ही बच्चा क्यों अगवा होता है? अच्छा, ये मुझे एक सवाल मुझे बताएं। अच्छा, होता ये है कि वो ये देखकर अगवा किया जा रहा होता है कि अच्छा इसके पीछे तो कोई मजबूत वो नहीं है, हाँ, और उसको पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं इसको, और इस जुर्म को जो है वो बिला आखिर जो है वो चंद दिन गुजरेंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, पर इस पे जो है वो पर्दा पड़ जाएगा और बस बात ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस तरह के जो है वो बच्चे जिनको ये समझा जाता है कि इनके माँ बाप कमज़ोर हैं, गरीब हैं, और जो है वो ये जो है वो इस बात की सकत नहीं रखते कि ये जो है वो कानून को के ऊपर जो है वो जो भी कानूनी मामलात हैं उसके ऊपर भाग दौड़ कर सकें, पैसा खर्च कर सकें, या इसके हवाले से जो है वो कोई उनकी सोर्स सिफारिश हो, कोई चीज़ हो। मैं वही बात कर रहा था कि रियासत या रियासत के इदारे अगर किसी चीज़ को टेकअप करने पर आ जाएं तो
कोई उनके लिए मसला नहीं देखिए उन है। बेचारे माँ बाप की जिनका बच्चा गया ना, उनकी जिंदगी तो अंधेर हो गई ना। अब अगर वो जो इदारे या जो फर्द या जो जिम्मेदार है वो अगर अपने ऊपर रख कर सोचे, किसी गरीब के बच्चे को क्यों सोचता है, वो अपने ऊपर रख कर सोचे। अच्छा, ये अमीर गरीब का क्या ताल्लुक है? मुझे एक बात बताएं, हमें क्या पता ये बच्चा कितना काबिल होगा या इसके बहन भाई कितना काबिल होंगे और ये इनको कितना आगे डिफीट कर दे, कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। मसला ये नहीं है, बात ये कि रियासत की जिम्मेदारी आपकी जान और आपकी माल की हिफाजत करना है। देखिए आप मुझे बताएं, जिनके घर का बच्चा चला गया उनका तो खानदान पूरा घर तबाह हो गया, ना वो मेंटली वो टॉर्चर से निकल सकेंगे, ना वो उस दुख से निकल पाएंगे, ना वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए जो कसूर वाला जो वाक़या हुआ था उसमें जो बच्ची ज़ैनब जो अगवा हुई थी, कितनी हाइप क्रिएट हुई थी जी। पूरे मुल्क में, पूरे मीडिया के ऊपर, तमाम चैनलों के ऊपर, तमाम प्रिंट मीडिया के ऊपर। और ऐसा लगता था कि आपके तो ये अगर पकड़ा गया तो इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पकड़ तो लिया गया था, क्यों नहीं उसको हैंग किया गया? कितनी डिमांड थी, यही बात हर एक की डिमांड थी। कौन सी ऐसी वजूहात आ गई, कौन सा ऐसा प्रेशर आ गया कि उसको नहीं लटकाया गया? अगर ये उस वक्त हो जाता तो शायद कहीं कुछ थोड़ा सा डर खौफ आ जाता और कोई भी इंसान, कोई भी दरिंदा ये दरिंदगी करने से पहले थोड़ा सा रुक जाता। हाँ, तो बस मैं यही बात कर रहा था कि देखे ना, उसके बाद हुआ क्या कि उसको पकड़ भी लिया, वो पूरी वीडियो आ गई सामने जिस तरह से वो लेकर जा रहा है बच्ची को, और उसको पकड़ने के बाद और ये था कि जैसे पता नहीं इसको कितनी सख्त सजाएं मिलेंगी कि तमाम के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? तो असल मसला अच्छा, वो भी कोई इतना रसूख वाला नहीं था बंदा। जिस मुझे एक बात बताएं, क्या रीजंस होती हैं इसके पीछे कि सजाएं नहीं दी जाती? कानून बना हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर जा रहा है कोई गरीब जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी छूट जाता है, वो भी छूट जाता है। क्या रीजन है? देखें, सोशल मीडिया की जहां हमारे यहाँ बहुत सारे फवायद हैं, वहाँ उसका ये भी एक नुकसान है कि आप देखें उसके ऊपर इस तरह की फिल्में हैं, इस तरह के जो है वो चीज़ें हैं कि वो देखकर वो शख्स जो यहाँ पर कोई जो है वो उसको पागल करार दे दिया या उसको ये करार दे दिया कि वो मेंटली सिक था और उसको ये करके, मतलब उसकी बचत तो नहीं है ना। हर बंदा यहाँ तो देखिए, मुझे एक बात बताएं, आज से 50 साल पहले या आज से 20-25 साल पहले आपने अल्फाज सुने थे कि टॉक्सिक लोग हैं, ये लोग हैं, कहीं सुने थे इस तरह के अल्फाज के जी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना जाइए? औरतों की शादियां होती थी, वो बड़े बड़े जिम्मेदारियां निभा रही होती थी, बड़ी बड़ी चीज़ें सह रही होती थी और कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रही होती थी। अब सबसे पहले ये कि अगर भी कोई आपको कहीं पे आपको एक्टिविटीज़ नज़र आए या अपने हस्बैंड की, ये रेड फ्लैग्स हैं, इनसे तोड़ लें रिश्ता। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो इसी तरह से अगर आपने ये प्रमोट करते रहना कि जी मेंटल सिक था, ये था या वो था या ये रुझान आ रहा है, ये सब कुछ होगा, ये रहती दुनिया से था और अब तक रहेगा। देखिए, मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ और ये कहना चाह रहा था कि देखें, हमारी जो इस्लामी रिवायात हैं, तालीमात, हमारी जो इस्लामी तालीमात हैं, हमारी जो समाजी रिवायात हैं, ये जो कदरें हैं, इनको जब तक हम जो है वो अपने माशरे में, अपने लोगों के अंदर इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, तो जो यलगार है वो तो यही है कि वो उनको ऐसी फिल्में और इस तरह की चीज़ें, सॉरी जफर साहब, मैं थोड़ा सा नशा जो है वो आप देखें हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और नौजवानों तक पहुंचा दिया गया है। ठीक है, मैंने आपकी बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने कहा कि ये सारी चीजें बहुत हो रही हैं, लेकिन मैं आपको एक वाकया अपना भी सुना रही हूँ बचपन का। हमारे घर में एक मौलवी आते थे पढ़ाने के लिए बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे होते थे, कजिन सारे। हम तो बहुत छोटे थे, हमें नहीं पता था कि वो क्या हरकतें करते हैं, लेकिन ये तो मुझे कभी याद आते तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सारी चीजें तो, ये तो गलाजतें उस वक्त तो इतनी नहीं थी, ये मीडिया इतना तो नहीं था, ये चीजें तो इतनी, शैतान तो इंसान के अंदर पल रहा है और इतना पल रहा है। और मैं एक बात ही करती हूँ कि उस वक्त जो हमारे बड़े होते थे उनका बड़ा एक ट्रस्ट होता था कि एक कारी आया है घर में पढ़ाने के लिए तो उसको इज्जत देना, ये करना। उनके जहनों में भी नहीं आता था कि ये कारी जो आया भाई ये कर क्या रहा है। देखिए ना, मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक तरफ तो ये है कि खाली जो है वो दीन भी और दीनी जो ये जो रिवायात हैं, ये भी खाली सिर्फ वाज और नसीहत नहीं, साथ फिर जो ये जो सज़ा का जो एक तस्वुर दिया गया है कि उसको खौफ भी हो, अल्लाह का खौफ नहीं है तो उसे कम से कम ये खौफ तो हो ना
मिसाल के तौर पे आप दूसरे ममालिक में चले जाइए, मैं अभी जो है उम्रे से वापस आया हूँ सऊदी अरब में, वहाँ क्या डिसिप्लिन है, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर किसी किस्म का जो जुर्म है अलानिया खुल्लम खुल्ला उस तरह से जैसे ये दूसरे माशरों में हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं है। किस वजह से? सज़ा सज़ा की वजह से। अच्छा, हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है साहब कि जब सज़ा देने, इसलिए कि खौफ ही नहीं है ना सज़ा का। नहीं, और जब सज़ा देने का मामला आता है तो बहुत सारे जो है ना वो उसके हमदर्द मुजरिम के पैदा हो जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं, नहीं जी ये सज़ा तो बड़ी जो है वो सख्त है और ये तो नहीं होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे के साथ, जिस घर के साथ, जिस माँ के जो है वो जिगर गोशे के साथ इस तरह का कि मर्डर हो गया, किडनैप हो गया, ये हो गया, गायब है, तावान मांग रहे हैं, उसके साथ कोई ज्यादती कर दी, कुछ भी कर दिया, तो उन पे क्या गुजरी, उसके साथ हमदर्दी नहीं है, मुजरिम के साथ हमदर्दी है कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। तो देखें, हमें अपने बहुत सारी चीज़ों को जो है ना बाकायदा इनके ऊपर जायजा लेने और ऐसा नहीं है जफर साहब के और आप ना गुजरे हो, मैं ना गुजरी हूँ, बहुत सारे लोग इस सारी चीजों से गुजरते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, आपको शायद याद होगा, काफी साल 30-35 साल पुरानी बात होगी शायद कोई, हम तो छोटे थे, हमें ये उस वक्त थोड़े से जो वेल ऑफ लोग थे, थोड़े से जो बिजनेस सर्कल था, वहां से लोग अगवा होना शुरू हुए थे और उनका एक बेटा मेरा कजिन था, वो वहां से अगवा हुआ था और उसको तावान के बाद छोड़ा गया था। वो दिन था, आज का दिन था, उसके माँ बाप बहन भाई पूरा सब कुछ वाइंड अप किया यहाँ से और वो बाहर सुकूनत उन्होंने इख्तियार कर ली। आज तक वो लड़का पाकिस्तान नहीं आया। जफर साहब, वही जो हम बात कर रहे थे, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही थी कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी जान और माल की हिफाजत करना तो है, लेकिन इमीडिएटली कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो ले लेने चाहिए और जो बच्चे गायब हैं? देखिए, मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि इसको सीरियस लिया जाएगा तो फिर जो है वो इक़दामात भी तय किए जाएंगे, लेकिन जब मैटर सीरियस ही ना लिया जा रहा हो और फ़र्क ये किया जा रहा हो कि जब तक गरीब का बच्चा उठता रहे तो कोई मैटर ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। मैं एक और मिसाल देकर इजाज़त के साथ आपकी कि देखें, अभी कराची के अंदर जो है वो इंटर बोर्ड के अंदर जो है वो बच्चों के जो है वो रिजल्ट का बिल्कुल क्या हाल कितना किया बड़ा उन्होंने। बना हुआ है। अब देखिए, ये जो करने वाला है, अभी चलें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कमेटी बनाई है, अल्लाह करे वैसे तो कमेटी बनती इसलिए कि उसको जो है वो कर दिया जाए बाद में। हाँ बिल्कुल सर्द खाने की नज़र करने के लिए कमेटी बना दी जाती है, लेकिन चलें ठीक है, इसके ऊपर कमेटी बनी है, शायद कुछ निकल आए। तो आप देखें कि ये जो लोग बैठे हुए हैं जो इस सारे काम को कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई बात नहीं करता। क्या तो मासूम बच्चे तो वही सांझे होते हैं ना, सबके होते हैं, और उसके हवाले से जो है वो यानी तफरीक करना अमीर और गरीब की, और लेकिन यहाँ बात भी अमीर और गरीब की भी नहीं है। मुझे लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, बच्चा मासूम है, चाहे अमीर का है चाहे गरीब। ये तो हम बात ये कर रहे हैं, लेकिन बच्चे तो हर कैटेगरी से अगवा हो रहे हैं, ये मसला नहीं है अमीर और गरीब। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिनके पास थोड़े से पैसे होते हैं वो ड्राइवर के साथ उनकी माएँ भी जा रही होती हैं, या वो एक हिफाजत के एक शेल में जा रहे होते हैं, अपनी ज़ाती गाड़ी में जा रहे होते हैं, या उनके बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते, या उनके बच्चे उन्हीं के घर के अहाते में खेल रहे होते हैं। लेकिन जो एक छोटे से घर में रह रहा है बच्चा बाहर भी जाएगा, तो हुकूमत वक्त ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है उसके सेफ्टी की। अब वो ये तो बात दीगर है ना, अल्लाह ना करे। अब मैं आपको एक मिसाल, सड़क है, सड़क टूटी हुई है, बच्चा गिर गया मर गया, किसकी जिम्मेदारी? किसी एक मेन होल है उसमें गिर गया बच्चा, मैं तो सिर्फ आपको सिर्फ वो निशानदेही कर, कोई तार गिरा हुआ है उसमें लग गया, कोई एक चीज उठा ले, पोल खड़ा हुआ है वहां पे, तो हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह बर्बाद है ना। कोई चीज है जो रुकी हुई है उसमें? ये जो इक़दाम हो रहे हैं, घनाउने इक़दाम, ये दानिस्ता हो रहा है, ये गैर दानिस्ता नहीं है। ये गवर्नमेंट के इसमें जो निगलिजेंस है या गवर्नमेंट इसमें कुछ कर रही है, बाकी की सारी चीजें देखें, कोई खड्डा हुआ है, वो उसमें पानी आया हुआ है, उसमें गिर गया बच्चा या और कुछ भी, या बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, आप किसी, या लाइट नहीं आ रही, बिजली नहीं है, बिल इतने बढ़िया, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कोई एक चीज तो आप बता दें। लकड़ी की बात करूं, लकड़ी जल के खाकतर हो गई, कोई एक चीज तो बताएं मुझे जिसके ऊपर मुझे 2 घंटे का टाइम ना मिले, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई एक बात बता दे। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि रियासत जो है वो तो माँ की तरह होती है अपने बाशिंदों, सौतेली माँ तो नहीं होती अपने, लेकिन हमारे यहाँ
कुछ हिसाब किताब ऐसा ही नज़र आ रहा है, जो बात आप कर रही हैं ना, कि उन्हें परवाह ही नहीं है कि भाई यानी मैनहोल खुला हुआ है, बच्चा गिर जाएगा। ये भी वाकयात हुए अभी, बहुत हुए हैं, अभी हुए। आप देखें कि बाहर की दुनिया में एक बिल्ली या एक कबूतर का बच्चा भी अगर किसी खिड़की में फंस गया तो उसको रेस्क्यू करने आ जाते हैं। जी जी, हमारे यहाँ क्या, हमारे कोई कीमत ही नहीं है। अच्छा, यानी ये तो है कि इस वक्त जो है ना वो क्या हम हालत जंग में, पसंद और नापसंद का मसला है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी आप देखें ना कि गज़ा में अब 15 माह बाद जंग बंदी हुई है, और इसमें जो मारे गए हैं 60-70 हज़ार लोग, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की है। अस्पताल 50% से ज़्यादा तबाह हो गए, यानी स्कूल और मसाजिद और दूसरे जितने भी इस तरह के जो है वो मजहबी जो वो थे वो तबाह कर दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, सिविल आबादी के ऊपर बम्बार्टमेंट की गई। और आज जो है वो बैठकर उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करके और आज जो है वो तबादला कर रहे हैं, और जो है ना वो जिनको कहते थे कि साहब ये किडनैप हैं, भाई आज भी तो आप बैठे ना, कल इसके ऊपर बैठ सकते थे। इतने बड़े पैमाने पर सिविल आबादी, औरतों को, बच्चों को, मासूमों को मारने का क्या जवाब है? कौन सी यानी जो है ये जो है इसके ऊपर जो है वो कोई दलील दी जा सकती है कि नहीं जी ये इक़दाम ठीक हुआ? कोई भी नहीं दे सकता, दलील नहीं है। लेकिन हुआ। इसी महज़िब माशरे में, इसी तहज़ीब याफ्ता दौर के अंदर जो है वो पूरी दुनिया के सामने सब कुछ होता रहा। बैन अल-अक़वामी जो इदारे थे, बैन अल-अक़वामी जो अदालत थी, जो यानी अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे थे, वो मुख्तलिफ यानी चीज़ें फैसले करते रहे, लेकिन उन पर अमल दरामद करने वाला भी कोई नहीं था। बिल्कुल। तो अब ये है कि ये जो सूरत हाल है, जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पर चाहे वो गटर के ढक्कन का मसला हो, चाहे वो तालीम का मसला हो, एक और मसला बड़ा बना हुआ है जो शायद अभी हाईलाइट नहीं हुआ इतना। अब ये फैसला कर लिया गया कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर ब्यूरोक्रेसी से जो है वो प्रिंसिपल जो है और वाइस चांसलर जो है वो तैनात किए जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि इंजीनियर की जगह आप डॉक्टर लगा दें और डॉक्टर की जगह जो है वो आप वकील लगा दें, तो ये कौन सा यानी तरीक़ा है ना? अब वो तालीम से वाबस्ता जो लोग हैं उनको ही आपको जो है वो यानी बेहतर करना चाहिए, ना कि आप उनकी जगह ब्यूरोक्रेसी ने तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी उसने पहले कौन सा तीर मारा है, कौन सा मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से चलाया है कि ऐसी कौन सी गीदड़ संगी है जो वो कर चलाएंगे और वो बिल्कुल, और या वो कौन से अक्ले को लें। आप एटलीस्ट एक्सपर्ट्स को तो लेके आए ना। किसी भी आप कोई इम्तिहान पास करने जा रहे हैं, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप जी फार्मूला बताइए किसी भी केमिकल उस कंपाउंड का, और आप जवाब दे रहे हैं उर्दू लैंग्वेज का, तो फेल करेगा ना। क्या 33 नंबर, क्या ग्रेस, वो तो बिल्कुल ही 0/0 आएगा ना। तो ये किस तरह से निज़ाम चलेगा? आपने उस कैलिबर के लोग ही नहीं रखे हुए हैं, ना आप उनको प्रोमोट करते हैं। फिर जहन साजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए जो नौजवान निकल रहा है ना, जो तबका निकल रहा है आपका, जो यंगस्टर्स बच्चे, उनमें फ्रस्ट्रेशन ना आए, या ये अब हम वही बात करते हैं कि अब जैसे ये हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस होते हैं उनकी जहन साजी ये भी तो करना जिम्मेदारी है ना। उनके जहनों को खोलना और उनको इज्जत करना सिखाना उस बच्चे को। जो बच्चा देखें, हमें जो बने बनाए लोग मिल जाते हैं ना, चाहे हमारे बाप हों, चाहे हमारे शौहर हों या हमारे भाई हों, वो तो हमें बने बनाए मिलते हैं। लेकिन जो आपका बेटा है, जो आपकी बेटी है, तो आप उसके तो आप तरबियत कर सकते हैं ना कि आपके बेटे से बाहर की बच्ची या बच्चा महफूज हो। उसकी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं ना। और रियासत की जिम्मेदारी क्या है? रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि क्या मेंटली उनको पीस ऑफ माइंड उनको मुहैया किया जाए, या फिर इस तरह के स्कूलों में भी या जहां वो काम करते हैं उनको उस पीस के साथ लेके जाया जाए कि इज्जत। और ये सारी चीजें कितनी ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, फ्रस्ट्रेशन में करते हैं, ये बार बार साबित कर देते हैं, लेकिन इसका सद्देबाप क्या है? मैं यही बात करने जा रहा था कि देखिए, जैसे आप कह रही थी ना कि इक़दामात क्या होने चाहिए, तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि आपकी सोच उसकी सिम दुरुस्त हो। आप जो है इसके अंदर कोई डिफरेंशिएट ना करें, कोई तफरीक ना करें। आप जुर्म है, चाहे वो गरीब के साथ हो, चाहे वो अमीर के साथ हो, चाहे वो किसी जो है वो शहर के अंदर हो, चाहे वो किसी देहात के अंदर हो। मुजरिम है। आपको उसको सज़ा देने के लिए, उसको कानून की गिरफ्त में लाने के लिए आपको यानी बहुत ही
ادارے موجود ہیں, سارے موجود ہیں, سارے وسائل موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن جب تک آپ کی سوچ اور اس کی سمت درست نہیں ہوگی, جب تک آپ اس کو یعنی اپنا مسئلہ نہیں لیں گے, جب تک آپ پین نہیں لیں گے, جب تک آپ پین لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ فوری اقدامات نہیں کریں گے, تو کہاں سے مسئلہ حل ہوگا؟ جو ابتدا ہے, جو بنیاد ہے, پتہ چل رہا ہے کہ وہیں سے چیزیں خراب کی جا رہی ہیں کہ صاحب جو ہے وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تربیت کا فقدان کہاں ہوتا ہے؟ جو لوگ یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں ان کی اپنی تربیت میں کہاں فقدان ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسی لیے کہتے ہیں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. ہمارے یہاں تربیت کا جو نظام ہے وہ کوئی پہلے ہی نہیں تھا, وہ بالکل تلپٹ ہے. اب ہم ڈگری تو دے دیتے ہیں لیکن ان کی وہ اس طرح سے اس تربیہ کا حصہ کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے کہ ہم باقی چیزیں تو سکھا دیتے ہیں نا, جھوٹ نہ بولو, سلام کرو, یہ نہ کرو, اب یہ جو ایک سیکشول تربیہ ہے اس کا کیا حصہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہمارے پاس ادارے ہیں جہاں سی ایس ایس کرایا جاتا ہے, سی ایس پی کروایا جاتا ہے, وہاں سے وہ افسران نکلتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کے وزٹ ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ مختلف اداروں میں لے جایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. تو یہ جو تربیت ہے اس کے اندر ان کو اس کی بھی ضرورت ہے کہ ان کا جو ذہن ہے وہ پاک صاف ہو, اسلامی حوالے سے, اور ویسے جو ایک جو فنڈامنٹل جو نارمز ہیں نا جو پوری دنیا میں, جب بچہ, چاہے آپ اسلامی نہ میں نے آپ کی بات سمجھی, جب بچہ گھر سے نکل رہا ہے باہر, ہاں وہ معاشرے کا حصہ بننے جا رہا ہے, جب وہ پہلی دفعہ اسکول جاتا ہے, جب وہ پہلی دفعہ ہائی اسکول جاتا ہے, اسکول کے بعد ہائی اسکول, پھر وہ پہلی دفعہ یونیورسٹی جاتا ہے, پھر پہلی دفعہ کام پہ جاتا ہے, تو اس ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے کیا تربیہ کیا جائے بچوں کو, کس طرح سے؟ کیونکہ یہی جو بچہ ہے نا, جو 5-7 سال کا بچہ, 8 سال کا, 10 سال کا, اس کی ذہن سازی کس طرح کی جائے کہ وہ ایک منٹلی ایک مضبوط انسان جس کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے, اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے نا, ہم دوسرے جو مادیت پرست جو معاشرے ہیں ان سے زیادہ ہم جو ہے یعنی مادیت پرست ہو گئے. یعنی مثال کے طور پہ جو بھی کوئی تعلیم مکمل کر رہا ہوتا ہے, افسر بن رہا ہوتا ہے, کوئی کورس مکمل کر رہا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں جو بظاہر جو چیز ایک نظر آ رہی ہے پورے معاشرے میں وہ یہ کہ مال کماؤ, کسی طریقے سے کماؤ, بس میں نے تو یہ پڑھا ہے, تعلیم حاصل کر لی ہے, میں نے یہ کورس کر لیا ہے, میں نے یہ ڈگری لے لی ہے, اور اس کا مطلب یہ کہ میں نے اس پہ اتنے لاکھوں اور کروڑوں خرچ کیے, تو اب اس کو ڈبل کر کے مجھے حاصل ہونا چاہیے, اور یہ مال میں نے بنانا ہے, جائز ہو ناجائز ہو. اس کی جو ترجیحات ہیں, ان ترجیحات کے اندر یعنی اس کو یہ بات جو ہے سب سے پہلی اور اولین سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو, تمہاری جو ذمہ داری ہے, تمہارے پاس جو پوسٹ ہے, جو عہدہ ہے, تمہیں جس جگہ پر تعینات کیا گیا ہے, وہاں پر بہتری آنی چاہیے. اچھا, اب وہ بہتری آئے نہ آئے, ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دو, دوسری جگہ تیسری جگہ کر دو, معاملہ جو کا تو رہتا ہے, پردہ وہیں گر رہا ہوتا ہے, حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو ہم جو ہے نا وہ یہ دیکھیں, یہ اوپر سے نیچے تک کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمراں ہوں گے, جیسے حکمراں ہوں گے ویسی عوام ہوگی. تو میں تو دیکھ یہ رہا ہوں کہ ہم سارے کے سارے جو ہے صرف اور صرف جو ہے تعلیم کو بھی اسی مقصد کے لیے سمجھتے ہیں, اپنے جاب کو بھی, اپنے پروفیشن کو بھی, اپنے عہدے کو بھی. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ڈاکٹر ہے کہ یہ مسیحا ہے, خدمت کرے گا, یا وکیل ہے, یہ لوگوں کے جو ہے وہ دکھ درد جو ہے وہ سمیٹے گا, ان کے کام آئے گا, یا ایک انجینئر ہے, وہ ڈیم اور یہ اور وہ ساری چیزیں, ملک کی جو تعمیر و ترقی, پورا انفراسٹرکچر, وہ چیزیں یعنی وہ ثانوی حیثیت ہے ان کی, وہ پیچھے رہ گئیں. یہ پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں 2 اور 2 4 کروں. اس ترجیحات بدل گئی ہیں نا, یہی بات آ گئی. لیکن ایک جاتے جاتے ایک سوال بڑا اہم تھا کہ آپ نے جیسے بات کی تھی کہ, اور میں بھی یہ بات کہتی ہوں کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, اپنے کان کھلی رکھیں, اپنے ارد گرد دیکھیں جو آپ کے گھر سے لوگ وابستہ ہیں, جو آپ کے قریبی ہیں, ان کا وہ کس سٹائل میں آپ کے بچوں سے ہوتا ہے. یہ نا کہ آپ نظر انداز کر دیتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہرکارے ہوتے ہیں, یا یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیں, زیادہ تر جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر آپ کو قریب ترین لوگ ملیں گے, یا
वो खबर देने वाले करीब तरीन लोग होंगे, और फिर ये उमूमन वो नेटवर्क होता है कि ऊपर भी 2-4 जो बड़े उस पर हैं वो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। ठीक है। वो अगर कभी पकड़े भी जाएं तो वो उनको जो है वो फिर छुड़ाने के लिए, उनकी सज़ाओं को कम कराने के लिए, उनकी जो है सारी चीज़ों को कम करने के लिए जो है यानी एफर्ट्स कर रहे होते हैं। नज़र आती है कि जी इनको सिक्योर किया जा रहा है, सेफ किया जा रहा है। इशू और ये बना दिया गया कि मुजरिम के साथ हमदर्दी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यानी जो मजलूम है उसकी दादरसी के बजाय मुजरिम के साथ ज़्यादा जो है वो हमदर्दी। लेकिन ये तो अब बहुत आम हो गई चीज़ें। आप घरों में भी देखें, जो जुल्म कर रहा होता है ना, मैं आपको सच बताऊं, जब उसका वक्त पलटता है ना तो लोग मुजरिम की से हमदर्दी करने लगते हैं, बजाय उसके कि इंसान सिला रहमी के लिए कभी उसको छोड़ता है। जैसे कि मैं एक मिसाल बता रही हूँ, कहीं मियाँ बीवी की कोई बात होती है, सिला रहमी औरत कर रही है या मर्द कर रहा है सिला रहमी, वो उसको अपना हक समझने लगता है और फिर वो दरिंदगी दिखाने लगता है। ये बहुत सारी जी। एक और बात मैं बताऊँ बड़ी अहम, मैंने तो अब ये देखा है कि लोग ताकत के साथ खड़े होते हैं, कमजोर के साथ खड़े नहीं होते। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये एक नई मेंटेलिटी हमारे माशरे के अंदर डेवलप हो रही है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कोई इख्तियार है, आपके पास कोई इख्तिदार है, तो वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, कमजोर के साथ नहीं खड़ा होगा कि मैं भी। बहुत अच्छी बात की जफर साहब, लेकिन मेरे पास एक सवाल आ रहा है कि ऐसा भी होता है कि आप इख्तिदार और इख्तियार में होते हैं, उसके बावजूद आप अपने ऊपर जुल्म करने वाले के ऊपर जुल्म नहीं करते, आप वो मामला छोड़ते हैं अल्लाह के ऊपर। ऐसा भी होता है कि वो कमज़ोर है, जो अगला है वो कमज़ोर है और आपको उसको, आप ताकतवर हैं, लेकिन अगर आपने उसे छोड़ दिया और वो उसके बाद भी शैतान बना हुआ है, तो फिर ये मामला सारा अल्लाह की तरफ होता है। तो जनाब, प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।